यार आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। एक तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला का ऐलान हो चुका है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी तकरार दिख रही है। आरजेडी के बड़े नेता हैं सांसद राज्यसभा के मनोज झा, वो तो वहां जो है बयान देते नजर आए कि पिछली बार भी जितनी सीटों पर आरजेडी लड़ी थी इतनी ही सीटें इस बार भी उनके खाते में देने की कोशिश हो रही है। ये सही नहीं है। पार्टी पिछली बार एक सीट जीत करके आई थी, 5 पर नंबर 2 पर थी, लिहाजा इस बार उन्हें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव भी रांची में हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इन तमाम खबरों के बीच में खबर ऐसी सामने आ रही है कि कुल 11 सीटें जो हैं वो आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के लिए रख दी गई हैं, और जो हेमंत सोरेन की पार्टी है और जो कांग्रेस है वो वहाँ की 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। यानी कि अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो पिछले बार आरजेडी कुल 7 सीटों पर आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ा गया था झारखंड के अंदर में, तो इस बार भी कुछ ऐसे ही संभावना है कि यहाँ 7 सीटों पर ही जो है वो चुनाव पार्टी जो है वो लड़ेगी। बड़ी बात यह कि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार गोड्डा, देवघर, कोडरमा, छतरपुर, हुसैनाबाद, चतरा और विश्रामपुर सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें जो है चतरा सीट पर जो है आरजेडी की जीत हुई थी और वहाँ से जीत करके आए सत्यानंद भोक्ता जो है वो मंत्री बने थे और लगातार मंत्री हैं। इस बार वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार को लड़ने वाला है, इस पर भी तमाम तरह की खबरें हैं जो हमने आपको पहले भी बताई हैं। लेकिन खबर यही है कि 7 सीटें जो हैं वो आरजेडी खाते में आ सकती है, क्योंकि 4 से कम पर लेफ्ट वहाँ मानेगी नहीं। 2-2 के हिसाब से वहाँ पर अगर 2 लेफ्ट पार्टियों में अगर ये बंटवारा होता है तो आरजेडी के पास सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें रह जाएंगी, उतनी ही जितनी पर वो पिछले बार चुनाव लड़ी थी। इस बार वहाँ पर एनडीए का कुनबा थोड़ा बड़ा हो गया है। वहाँ पर जो है बाबूलाल मरांडी जो है उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है बीजेपी में, तो आजसू जो है गठबंधन में फिर से वापस आ गई विधानसभा चुनाव के बीच में। इसके साथ साथ वहाँ पर जदयू और जो लोजपा रामविलास है वो भी इस बार चुनाव लड़ने वाली है और सभी के बीच में सीटों का बंटवारा हो चुका है। महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। मनोज झा जो है वो नाराज चल रहे देवांशु, और 7 ही सीटें ऐसी सामने आ रही कि इसमें चुनाव इस बार फिर से आरजेडी लड़ सकती है। सीटें कौन कौन सी होंगी, क्या निकल के आ रहा है वहाँ से? देखिए, आपने कहा कि मनोज झा नाराज है, ठीक है, वो उनका तरीका था अपनी बात को व्यक्त करने का, लेकिन मनोज झा के कहने से कुछ नहीं होता। अंदर सब कुछ सेटिंग जो है हो चुकी है। एक सीट जो मेरी जानकारी में अभी भी आ रहा है कि वो सीट जो है वो फंसी हुई है और उसको लेकर जो है अभी भी जिच है, वो हम बताएंगे। लेकिन ये विजुअल्स देखिए, ये रांची से आई हुई तस्वीरें हैं जहाँ पर जो है वो हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव जो है वो झारखंड आरजेडी के नेताओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो करते हुए नज़र जो है वो आ रहे। इस मीटिंग के बाद 1-to-1 तेजस्वी यादव ने उन नेताओं से भी मुलाकात की जिन्हें ये कंफर्म है कि ये उम्मीदवार जो है होंगे आरजेडी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि कौन कौन सी वो सीटें होंगी जहाँ पर जो इस बार जो है वो मिलने जा रही है। रोहित, देखिए, गोड्डा सीट पिछले बार भी आरजेडी के खाते में थी और जो जानकारी हमारे पास आ रही है इस बार भी गोड्डा जो है आरजेडी के पास ही रहेगा। हुसैनाबाद सीट जो है आरजेडी को इस बार भी मिलने जा रही, कंफर्म है। देवघर सीट इस बार भी जो है वो मिलने जा रही है। चतरा तो मिलेगी। पलामू सीट जो है इस बार जो है वो मिलने जा रहा है आरजेडी को। तो ये सीटें जो हैं वो कंफर्म है कि आरजेडी के खाते में जाएंगी। एक सीट जो मैं शुरुआत में कह रहा था, विश्रामपुर की सीट जो है उसको लेकर जिच है। ये सीट जो है अभी फंसी हुई है, यानी कि आरजेडी ये सीट मांग रही है, मिली नहीं है। और जो मनोज झा का जो बयान जिसका जिक्र कर रहे थे, ये बयान बस विश्रामपुर के लिए ही है। इंटरनल तौर पर विश्रामपुर सीट जो है आरजेडी को चाहिए। तो अब स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स चला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक और विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ पे नजर आ रही हैं और उनके बगल में नजर आ रही हैं रश्मि प्रकाश, जो कि सत्यानंद भोक्ता की बहू है। और इस बार चतरा से रश्मि प्रकाश ही चुनाव लड़ेंगी, ये कंफर्म है। और आज 1-to-1 जो है वो मुलाकात उनकी तेजस्वी यादव से जो है वो हुई थी और साथ में सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, समझिए कि जिन जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो इस तस्वीर में आपको आधे लोग दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सरप्राइजिंग इसमें रहा, उनकी तस्वीर पूरी नहीं आ पाई है। प्रभुनाथ सिंह जो कि राबड़ी देवी के भाई हैं, वो भी आज रांची में थे और उन्होंने भी तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। खैर, अब लिस्ट देखते हैं, वो ग्राफिक्स जो है रोहित हम जो है वो चला रहे हैं। क्या है वो झारखंड की संभावित जो उम्मीदवारों की लिस्ट, जो कि ये कंफर्म है। हमारे सोर्सेस ने बताया है कि यही उम्मीदवार होंगे जो कि आरजेडी के टिकट पर जो चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। इसमें कोई इट बट जो है
वो नहीं है। देखिए तो जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं आरजेडी से, जो कंफर्म ऑलमोस्ट वहां पे कर दिया गया है, उसके हिसाब से हुसैनाबाद सीट से संजय यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। यादव जाति से आते हैं और ये सीट यहाँ पर मुस्लिम और यादव जो वोटर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ गोड्डा सीट और यहाँ से संजय यादव ही है, दूसरे संजय यादव हैं, ये चुनाव लड़ेंगे, बड़े सक्रिय रहे इस पूरे इलाके में। तीसरे नंबर पर देवघर और यहाँ से सुरेश पासवान जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी संख्या में बिहारी मूल के लोग वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद रश्मि प्रकाश जो चतरा सीट है, क्योंकि यहाँ से इनके ससुर इस पिछले बार जो है जीत करके चुनाव आए थे और जो है हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रहे। अब इस सीट पर जो है उनकी बहू रश्मि प्रकाश जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं, ये कंफर्म बताया जा रहा है। इसके साथ साथ पलामू सीट पर ममता भुइयां जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं। वहाँ पर ये अभी तक के जो नाम हैं वो लगभग तय कर दिए गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीच में अपनी यात्रा छोड़ दी है। इस यात्रा के बीच में वो पहुँचे हैं रांची और रांची में हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है। हालांकि मनोज झा फौरी तौर पर बाहर निकल के कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का जिस तरीके से उसको तय किया गया है। मनोज झा ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी को गुड फेथ में नहीं लिया गया सीट के बंटवारे में। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से हेमंत सोरेन से मिले हैं, जिस तरीके से दोनों गले मिल रहे हैं, तो ये अंदर अंदर सब कुछ तय था। बाहर में होता है कि विरोध के नाम पर एक वो कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा क्योंकि जो कार्यकर्ता है वहाँ पे उनको भी थोड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि बगावत वही करते हैं। अभी देखिए सत्यानंद भोक्ता के इलाके के जो समर्थक हैं वो पटना में पहुँच गए थे, लालू राबड़ी आवास के बाहर में हंगामा कर रहे थे, कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। बिहार में भी जिन सीटों पे उपचुनाव हैं उन सीटों के भी प्रत्याशी जो होने वाले हैं संभावित, क्योंकि परिवार के लोग ही होंगे, लिहाजा वहाँ पर भी यही कहानी निकल के सामने आ रही है कि वहाँ पर के जो समर्थक हैं, जो वहाँ के जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं, वो पटना पहुँच करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि टिकट इस बार बदला जाए। हालांकि बहुत संभावनाएं नहीं है, लेकिन क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं जो कि आपके लिए 5 साल तक आपके लिए एक तरीके से कहें कि आपको जिंदा रखते हैं किसी एक विधानसभा के अंदर में या किसी राज्य के अंदर में, तो उनको भी समझाना है कि देखिए हमने बहुत कोशिश की, बात नहीं बन पाई, लिहाजा जितने में बात बन रही है हम उतने ही पे लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश करिए कि देखिए चिराग पासवान और लोजपा जो कि बिहार की पार्टी है, उनके हिस्से में सिर्फ 3 सीटें आती हैं झारखंड की जहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, 2 पर जदयू और 1 सीट पर चिराग पासवान की लोजपा। लेकिन तेजस्वी यादव ये दिखाने की कोशिश करेंगे देखिए हम 7 पे लड़ रहे हैं और हमको ही 11 सीट दे दी गई है तय करने के लिए कि आप अपने हिसाब से जो है महागठबंधन को एक तरीके से कहें कि अकोमोडेट करिए। ऐसी ही स्थिति बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में हुई थी, जब नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को इन लोगों ने अपने कोटे से देवांशु एकोमोडेट किया था, क्योंकि चिराग पासवान उस वक्त बागी हो गए थे और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरीके से कहें कि सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे। तो ऐसी स्थिति झारखंड में ना हो, इसको लेकर के देखिए सब कुछ पहले से तय था। राहुल गांधी भी झारखंड में है, आज तेजस्वी यादव भी है वहाँ पर, हेमंत सोरेन पहले से वहाँ पर तमाम तरीके की मीटिंग कर रहे हैं और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगभग अंतिम जो बातचीत है वो उनकी चल रही है। लेकिन 7 पर पिछले बार लड़े थे देवांशु, 5 पर नंबर 2 पर आए थे। इस बार क्या आरजेडी स्ट्रांग हुई है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर खबर तो ये भी आ रही है कि चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव वहाँ पे अवतरित हो रहे हैं, लेकिन 5 साल तक तेजस्वी यादव बहुत कुछ वहाँ पे करते नजर नहीं आए संगठन को लेकर के। हाँ, संगठन को लेकर करते हुए नजर नहीं आया, हालांकि 2-4 कार्यक्रम उनके हुए देखिए। लेकिन एक चीज़ है जेडीयू और आरजेडी में, मतलब मुझे झारखंड में एक अंतर सा दिखता है कि आरजेडी के पास विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार हैं, सही उम्मीदवार हैं। जैसे कि देखिए हुसैनाबाद से संजय यादव जो लड़ रहे हैं वो 2 टाइम के एमएलए रह चुके हैं, गोड्डा से जो संजय यादव हैं वो भी 2 टाइम के एमएलए रह चुके हैं, और देवघर से जो सुरेश पासवान हैं वो एमएलए भी रह चुके हैं और पर्यटन मंत्री भी जो है वो झारखंड के रह चुके हैं। मतलब कि 3 ऐसे जो हैं उम्मीदवार हैं जो कि पूर्व में विधायक जो हैं वो रह चुके हैं। चौथी सीट चतरा पे जो है वो रश्मि प्रकाश लड़ेंगी। उनकी परिवार का एक तरह से कह सकते हैं चतरा विधानसभा सीट में अरसे से जो है एक तरह से दखल है, मौजूदगी है उस विधानसभा क्षेत्र में। और एक सीट जिसका मैंने ग्राफिक्स नहीं बनाया था रोहित, मैंने जानबूझ के नहीं बनाया है, कोडरमा सीट मिलने जा रही है आरजेडी को। ये इस पर भी थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन अगर कोडरमा मिल जाता है, यही लड़ाई है जो मनोज झा आकर जो बयान दे रहे हैं ना वो इसीलिए दे रहे हैं।
बिश्रामपुर सीट फंसी हुई है, कोडरमा सीट फंसी हुई है। अगर कोडरमा सीट अगर मिल जाती है आरजेडी को तो सुभाष यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म है, उम्मीदवार कंफर्म है, सीट अब चाहिए आरजेडी को। तो मुझे लगता है कि बस महज कुछ घंटे में इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है औपचारिक ऐलान आरजेडी की तरफ से भी कर दिया जाएगा कि कब जो है वो कितनी सीटों पर जो है वो आरजेडी चुनाव लड़ रही है झारखंड में। और सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि 25 तारीख को यानी कि 25 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन है, ठीक है। और जैसे कि 23 जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि 23 अक्टूबर को जो है वो रश्मि प्रकाश जो है चतरा से नॉमिनेशन करेंगी। उसी तरीके से जिन जिन को चुनाव लड़ना है वो खुद तय कर चुके हैं, खाली औपचारिक ऐलान और जो है वो नहीं किया गया है सार्वजनिक कि कब वो नॉमिनेशन करेंगे। तो कुल मिला कहें कि स्थिति वही है जो 2019 में थी आरजेडी की झारखंड में, न कम हुई है न बढ़ी है। इस बार अंतर थोड़ा ये हुआ है कि इस बार महागठबंधन के हिस्से में जो है वो लेफ्ट पार्टी भी की एंट्री हुई है, ठीक है। ममता भूंइया जो हमने जिक्र किया, ग्राफिक्स बनाया, ममता भूंइया चुनाव लड़ेंगी पलामू से, ठीक है। ममता भूंइया जो है वो पलामू से जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और बीजेपी के बीडी राम ने जो ममता भूंइया को 2,88,860 वोट से जो है वो चुनाव हराया था। हाई मार्जिन से हारी थी, लेकिन फिर भी लालू की करीबी नेत्रियों में से एक है, तो इस बार पलामू उनका टिकट जो है उनको जो है वो मिलने जा रहा है, ये लगभग कंफर्म है। इस वीडियो में संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट जो है हमने बता दी है और यही उम्मीदवार होंगे और जो उम्मीदवार होंगे ना, स्क्रीन पर वो फोटो भी दिखा दिया है। इस फोटो में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, उनके बगल में रश्मि प्रकाश नजर आ रही हैं और जो नजर आ रहे हैं, देखिए जिन जिन को चुनाव लड़ना है वो सब नेता जो है वो मिल चुके हैं, एक फ्रेम में है। और रश्मि बगल में संजय यादव नजर आ रहे हैं जो कि चुनाव लड़ेंगे, उनके बगल में सत्यानंद भोक्ता है, उनके बगल में सुरेश पासवान है जिन्हें चुनाव लड़ना है। और जो आधी फ्रेम में जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो लोग उनको पहचानते हैं वही पहचान सकते हैं, वो प्रभुनाथ सिंह राबड़ी के भाई हैं। ये बस मुझे इनके चुनाव लड़ना नहीं है, बस ऐसे ही होंगे, रांची में मौजूद है तो मिल लिए होंगे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के सीनियर नेता वो मौजूद हैं और सबसे इस छोर अगर देखें तो एक और संजय यादव जिनका जिक्र करा था हुसैनाबाद से चुनाव लड़ेंगे, वो भी मौजूद हैं। तो मतलब कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी जो हैं वो जयप्रकाश यादव वो झारखंड के प्रभारी हैं, इस नाते वो मौजूद है। तो जिनको चुनाव लड़ना है वो सब 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। इसमें एक थोड़ा यह है कि इस फ्रेम में ममता भूंइया नज़र नहीं आ रही है, तो ये मुझे एक लगा कि एक मिसिंग है। बाकी अगर बात करें तो कोडरमा से सुभाष यादव तो वो अभी जेल में है, तो इसलिए वो मौजूद जो है वो नहीं है यहाँ। पूरी मीटिंग के दौरान सुभाष यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन हाँ जो माहौल दिख रहा है कोडरमा में उनके सपोर्टरों की तरफ से तैयारी की जा रही है। ये अभी तक का अपडेट है। लेफ्ट पार्टी देखिए 11 सीटें दे दी गई हैं और तय लेफ्ट पार्टी और इनके बीच में करना है, ठीक है। और पिछले बार 7 सीटें मिली थी, 2 सीटें पर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि थोड़ा तकरार है। एक बिश्रामपुर की सीट आप कह सकते हैं और कोडरमा, मुझे लगता है कि कोडरमा अंततः किसी भी हाल में ले लेंगे। और जो भी सीटें आरजेडी को मिल रही हैं ना, उन सभी सीटों पर चुनाव पहले चरण में, बॉर्डर लाइन वाले इलाकों में पहले चरण में निपट जाएगा चुनाव। तो सब उम्मीदवारों को करना है 25 अक्टूबर से पहले नॉमिनेशन। तो मुझे लगता है कि अगला 24 घंटा या मुझे लगता है 12 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने आरजेडी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले उनके पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जो है आपको पहले ही बता दी है। तो चलिए यही पूरी कहानी है। झारखंड में कुल 11 सीटें आरजेडी खाते में आ सकती हैं, 7 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और बाकी की 4 सीटें उनको लेफ्ट के बीच में बांटनी होंगी। पिछली बार गोड्डा, देवघर, कोडरमा, छतरपुर, हुसैनाबाद, चतरा और विश्रामपुर से चुनाव लड़ करके आए थे। चतरा सीट जीतने में कामयाब हुए थे, 5 सीटों पर नंबर 2 पर थे। वहाँ सीधा मुकाबला उनका जो है वो बीजेपी के साथ था। दूसरी तरफ इस बार संजय यादव हुसैनाबाद से, गोड्डा से संजय यादव, सुरेश पासवान देवघर से, रश्मि प्रकाश जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं चतरा से और पलामू से ममता भूंइया चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन विश्रामपुर और कोडरमा के बारे में हमने प्रत्याशी के नाम को बताया आपको, क्योंकि इन 2 सीटों पर फिलहाल जो है एक तरीके से है कि मामला फंसा हुआ है। देखते हैं कि हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई तो क्या तेजस्वी यादव की इन मांगों को वो मान लेते हैं और एक शानदार रणनीति के तहत जो है महागठबंधन वहाँ पे आते हैं, क्योंकि मनोज झा के बयान से तो नाराजगी एक फौरी तौर पर झलकती नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।